सो आज जो है हम देखते हैं परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। देखो इनलास्टिक कोलिजन। सो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करते हैं। सो टू बॉडीज को कंसिडर करते हैं, फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी। सो दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएंगे, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब दोनों साथ साथ मूव करना शुरू कर देंगे। सो इसका स्पीड v1 मान लेते हैं, इसका स्पीड u2 मान लेते हैं, और ये जो है ना कंबाइंड स्पीड है इसका, है ना। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन मतलब सेपरेशन तो होगी नहीं, तो ये u1 ये u1 ये u2, ये फाइनल वेलोसिटी v। सो अब ये देखो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2। सो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं अपन। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है, m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to final momentum m1 into v plus m2 into v। so therefore हम क्या लिख सकते हैं इधर, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v। so therefore v is equal to m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m1 plus m2। This is the final velocity, this is the final velocity। so initial kinetic energy कितना पूछा, initial kinetic energy, तो initial kinetic energy is equal to half m1 u1 square plus half m2 u2 square। this is the initial kinetic energy। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, half m1 v square plus half m2 v square। m2 v square। so v square कॉमन ले सकते हैं, yes sir। half m1 plus m2 into v square। इधर तक कोई डाउट, no sir। so सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, half into m1 plus m2 into v square। v square क्या होगा, m1 u1 plus m2 u2 whole square upon m1 plus m2 whole square। m1 plus m2 का whole square। तो ये कैंसिल हो जाएगा, yes sir। है ना। so that is equal to क्या लिख सकते हैं, हाफ, इसको स्क्वायरिंग करना है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 square u1 square m1 square u1 square plus m2 square u2 square m2 square u2 square plus 2m1 u1 multiply by m2 u2 m2 u2 upon
m1 plus m2. इधर तक कोई दिक्कत किसी को? As we studied, the energy is lost in inelastic collision. So हम देखते kinetic energy loss in perfectly inelastic collision. So क्या होगा? Initial kinetic energy minus final kinetic energy होगा. सर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है सर पीआईसी। हाँ जी हाँ जी। So Okay, sir. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? लॉस कैसे कैलकुलेट? पहले कितना अभी कितना देखो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, लॉस हो जाएगा। यस सर। सो अभी ये देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m1 v square प्लस हाफ m2 u2 square m2 u2 स्क्वायर प्लस हाफ half m1 स्क्वायर u1 square प्लस plus m2 square u2 square u2 स्क्वायर plus 2m1 u1 m2 u1 u2 अपॉन m1 प्लस m1 plus m2. कोई डाउट? सो इधर एलसीएम ले रहा हूं, हाफ कॉमन ले लिया, हाफ इधर से कॉमन ले लिया। अभी इसके बाद जो है ना m1 m2 को एलसीएम ले लिया। सर हाँ जी सर हम माइक बंद करना है सर, ठक ठक की आवाज आ रही है। वो तो इधर ही है, कोई काम चल रही है। ओके सर। m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 प्लस क्या होगा m2 u2 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 प्लस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू u1 u2। हाँ है ना? yes sir. सर बैक कर दो। सर इतना लंबा फॉर्मूला सर लिखना जो ये तो माइनस करना है। हाँ जी yes sir. इधर तो माइनस माइनस माइनस, सो इसको एक्सपैंड कर दो, इज इक्वल टू हाफ, ये क्या होगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। सर ऊपर सर फाइनल है, फाइनल वैल्यू नहीं आएगी सर? तुम देखो लॉस नहीं कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करो? ओके सर ठीक है। m1 m2 एक मिनट लाइन पर रखो। सो m1 m2 इंटू u1 स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इंटू u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। है ना? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। देखो तो एक आंसर। m2 स्क्वायर यस सर है ये इधर। हाँ जी क्लियर? यस सर। Yes, sir. सो अब इधर से देखा जाएगा तो हाफ, ऊपर से हम m1 m2 को कॉमन ले ली, m1 m2 को कॉमन ले लिया, ये क्या होगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। है ना? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू सर ये आइडेंटिटी बन गई बीच वाली। m1 हाँ जी m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2। ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं हाइट रेज्ड बाय द बॉडी।
पीआईसी का टॉपिक चल रहा हाँ जी, है, कोलिजन का। हाँ जी, कोलिजन के आफ्टर कोलिजन। सो अब ये देखो, कोई भी बॉडी को हमने ड्रॉप कर दी, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे नीचे आएगा यस सर। और उसके बाद क्या होगा, ऊपर ये बंद आएगा। कर दे। ऊपर जाएगा। यस Yes, sir. कितना ऊपर जाएगा, जितना हाइट है उतना ही जाएगा या कुछ और हाइट जाएगा? सर, थोड़ा नीचे रह जाएगा। थोड़ा नीचे रह जाएगा। यस सर। सर। हाँ जी, यस Yes. सर। उसके बाद उधर से नीचे आएगा, यस यस सर। सर। उसके बाद ऊपर जाएगा। यस सर। कितना हाइट जाएगा या कुछ कम? सर सर, थोड़ा कम। कम। तो इधर से नीचे आएगा, आया यस ना? सर। यस सर। Yes, sir. सो अब देखा जाएगा तो ऐसे ऐसे नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। यस सर। Yes, sir. सो अभी मैं ये मान लेता हूँ, ये जो हाइट है, इनिशियल जो हाइट है, हाँ जी, उसको जो है ना मैं Yeah. कैपिटल H मान लेता हूँ, इसको मैं H1 मान लेता हूँ, इसको मैं H2 मान लेता हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। यस सर। कैपिटल H, ये हाइट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, ये हाइट आफ्टर सेकंड। सेकंड को। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. सो ये मास m है। सो अब ये देखो इधर, इनिशियली just before collision, just before collision, speed of the object कितना? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, मतलब इतना हाइट से आ रहे जस्ट बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, √2gh, है ना? सर जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके सर। हाँ जी, √2gh आया ना ये? Yes, यस। इसमें तो कोई Yes, डाउट नहीं, ये आएगा? अरे बताओ ना, क्या सर? ये पता है आपको, ये √2gh पता है कि नहीं पता? यस सर। यस सर, पता है सर। ठीक है, इट इज नथिंग बट ग्राउंड के पास इतना स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, यस। स्पीड ऑफ अप्रोच, यस सर। ये स्पीड ऑफ अप्रोच बंद कर इन्हें। जस्ट बिफोर फर्स्ट। सी ला रखे, सुनता नहीं कुछ। हाँ जी, और जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन क्या होगा, कोलिजन √2gh1। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? √2gh1। हाँ जी, √2gh1, यस सर। क्योंकि हाइट तो h1 है, इधर कैपिटल H है, जस्ट बिफोर कोलिजन तो √2gh, आफ्टर कोलिजन h1 है तो √2gh1 होगा। इतना वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं, यस सर। इसका हम कहते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन, yes, sir. है ना? यस सर। Yes, व्हाट इज sir. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच। स्पीड ऑफ Approach. so that is equal to E is equal to √2gh upon √2gh1, है ना? That is Yes, equal sir. to E square Yes, is sir. equal to 2gh, नहीं सेपरेशन है ना, सेपरेशन होगा तो ये h1 होगा और ये कैपिटल H होगा,
तो 2GH1 upon 2GH, the 2G cancel. Therefore, H1 is equal to E square H. समझ आया? समझ आया कि नहीं? सर हाइट ऑफ सेपरेशन है। Sir. ये हाइट ऑफ सेपरेशन नहीं, एक कोलिजन के बाद कितना हाइट तक बॉडी गया। ओके सर। क्लियर? यस सर। सो सिमिलरली H2 का वैल्यू कितना होगा? ई स्क्वायर H1। टू H1। यस सर। H3 कितना होगा? E स्क्वायर H2 है ना? Yes, sir. सो अपन ये लिख सकता है H2 is equal to E square into H1, that is called E square into H, that is equal to H2 is equal to E power 4 into H। समझ आया? सिमिलर रिपीट कर दो यहाँ से। हाँ जी, सर समझ नहीं आया, यहाँ से रिपीट कर दो। इधर तक समझ आया? हाँ जी। Yes. H2 का जगह क्या लिख सकते हैं? E square H1। H2 का जगह क्या लिख सकते हैं? E square H1। यस सर। तो H1 का वैल्यू कितना है? E square H। ई स्क्वायर एच। यस सर। सब्स्टिट्यूट किया। ओके सर। सो H3 कितना होगा? E square H2, that is equal to H3 is equal to E square into H2 का वैल्यू कितना है? E power 4 into capital E4 H, that is equal to E power 6 into capital H, है ना? Therefore यस सर। Hn मतलब इधर से हम ऑब्जर्व करेगा तो E power 2n into H आ रहा है nth कोलिजन के बाद। 1 पुट करो 2 आ गए, 2 पुट करो 4 आ गए, 3 पुट करो 6 आ गए, ये आ रहा है 4 6 2। यस सर। हाँ जी, so this is the height raised by the body after n collision, that is equal to Hn is equal to E power 2n into H। very important, note कर।